ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वा विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम अस्या यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. निवासार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया है. यह संकल्प था जो हम भक्तों से अर्चक स्वामी ने करवाया कि हे जगत पिता, हे सप्तगिरीशाधीश वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, आपका यह कल्याणोत्सव, यह विवाह महोत्सव हम समस्त लोगों के कल्याण के लिए संपन्न करवा रहे हैं. आपकी कृपा दृष्टि सभी समस्त लोकवासियों पर पड़ती रहे और हम सबका कल्याण हो स्वामी, क्योंकि भगवान की एक दृष्टि समस्त लोगों को तार सकती है, सबका कल्याण कर सकती है. सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्व शक्तिमान सर्वांतर्यामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सर्व समर्थ हैं.
अकारण करुण है भगवान। श्री भूमिकां तमरविंद तलायताक्षं प्राणप्रिया परम पंकज कंभोकंठं ब्रह्मेश वन्द्य वरदम् अमृतं भजामि भृग्वत्रिकस्य ममरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्ताम् श्रीशास्त्रधारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्रात्या पारिषत्या परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तवाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीत भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव किंजकर्मणि स्तंडिल प्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिचिन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधना किंजकर्मणि तरंगं करकाराधनं करिष्ये ओं धाराशतप्तशिरमानशेषु धरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वृणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृतसंविदं जगापतिं शृङ्गयेदं सुपुष्पार्धवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्माद्यामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोदन्यसत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामे सस्तां धनितां दधात् पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य हितमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्त्यै कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि विश्रुतयतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरम्
तद्विप्रासो विपण्यभोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवदेमिषन्नो द्रविणोधारासदे दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वराम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिवासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधीयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम सृतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋद्धिरां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋद्धिरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसुतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोतासपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहि उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहि वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयकुस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पापवाणी रुध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिष्मणा पापवाणीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापवाणी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापवाणीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथ अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापवाणी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् शतोद्यावगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादुमा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छय्यो रावृणीमहि गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिनस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुभीषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिष देवार्पजो मार्जगिन्तान् दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रणीत्यान्तिष गृहा पशवो मार्जगिन्ताम् उदेत्यान्तिस्याप वोषाधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तामूर्ध्वायान्तिष यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगिन्तामतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तव कृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति
सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्चैनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च शमानो नुषेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्चुषत्वसुरन्तरिक्षसत्होता वेदिशदतिथिर्तुरो नसते ऋषत्वरसतृतसत्यो मसदप्या गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रिघ्याजमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्र कल्याणोत्सव में अब बारी है अंकुरार्पण की। मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके जल सिंचित करके अंकुरार्पण के लिए रखा जाता है। इन नवधान्यों के बीजों का अंकुरण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आने वाले भविष्य की घटनाओं का भी आंकलन किया जाता है। अच्छे से अंकुरण हुआ सफलतापूर्वक, तब आने वाले भविष्य में देश, प्रदेश, समाज, परिवार में राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं अच्छे से घटती हैं, अन्यथा समस्या आती। और यह अंकुरार्पण अत्यधिक अनिवार्य भी है, क्योंकि दैवीय उत्सव नहीं रह जाता इसके बिना। अंकुरार्पण का होना नितांत आवश्यक है किसी भी दैवीय उत्सव में। इस प्रकार से भगवान का यह अत्यधिक ही पवित्र कैंकर्य है अंकुरार्पण। और इस अंकुरार्पण के पश्चात रक्षाबंधनम का परम पवित्र कार्यक्रम कैंकर्य संपन्न होगा। इसमें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को वर के रूप में पूजते हुए उन्हें दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा और परम पवित्र वैदिक विवाह को आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह सर्व मंगल स्वरूप एक वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। वैवाहिक महोत्सव किंजकर्मणि प्रतिशरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हि दानर्ववधा विराजन्ने तम यदोषा यस्यान्नाग्नविपणानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानर वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति वन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामे महि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातपानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभगुं शुभाम्। वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वमंगल स्वरूप का पूजन करते हुए अर्चक स्वामी अब उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधन बांधे जाएंगे
उस परम पवित्र भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम वर रूप में उन्हें बांधा जा रहा है। इसके पश्चात दोनों वधुओं को, जगन माताओं को, श्री देवी भूदेवी को भी बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। यह वैदिक विवाह परम पिता का है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह कैंकर्य कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का उद्देश्य समस्त लोकों का कल्याण है। समस्त लोकों के कल्याण क्षेमार्थ यह कल्याणोत्सव का महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कल्याणोत्सव का, इस परिणयोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य ने इसका शुभारंभ किया था। भक्ति से ओत प्रोत उनकी संकीर्तन रचनाओं का हम आस्वादन करते हैं। अभी भी भगवान के प्रमुख संकीर्तनों में अन्नमाचार्य महाराज के ही संकीर्तन सर्वाधिक लोकप्रिय है और भगवान को भी प्रिय है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अन्नमाचार्य जी को भगवान के साक्षात्कार हुए थे। परम पवित्र दर्शन भगवान के अन्नमाचार्य महाराज को हुए थे और वे परम भक्त के रूप में भगवान के दर्शन करके धन्य हो गए थे। इस प्रकार भगवान अत्यंत करुणामय है। उन्होंने अपने भक्तों को सदा ही उच्च स्थान पर स्थापित किया है, अपने दर्शन देकर उन्हें धन्य कर दिया है। तिरुवर नंबी नाम के परम भक्त भगवान के सेवा के लिए पर्वत पर सर्वप्रथम जाकर स्थायी निवास करने वाले तिरुवर नंबी थे। उन्हीं के भतीजे थे श्री रामानुजाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के सर्वोच्च शिखर पर विराजित समता मूर्ति कहे जाने वाले रामानुजाचार्य, जिन्होंने सबको भगवान का अधिकार प्राप्त करना एक अधिकार बनाया था भगवान की प्रार्थना में, इसलिए समता मूर्ति कहे जाते हैं। वे समभाव से सभी मनुष्यों को देखा करते थे और तिरुमला में विभिन्न कैंकर्यों का प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। भगवान को शंख और चक्र भी उन्होंने प्रदान किया मूल विराट मूर्ति को। माता श्रीदेवी भूदेवी को भी उन्होंने वक्षस्थल में निवास करवाया था। इसलिए रामानुजाचार्य अत्यंत ही प्रिय पात्र हैं भगवान के और उन्हें सदा सदा के लिए भगवान के स्थान पर स्थान मिला है। वे पूजित किए जाते हैं रामानुजाचार्य महाराज। इस प्रकार परम पवित्र इस कल्याणोत्सव में अब माताओं को, दोनों माताओं को रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह परम पवित्र कैंकर्य, विखनस महामुनि का यह जो पद्धति है उनके द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति कहलाती है और इस तिरुमला के पवित्र पर्वत पर इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है। विभिन्न कैंकर्यों में, विभिन्न उत्सवों में, विभिन्न महोत्सवों में वैखानस आगमोक्त पद्धति, ये सब अर्चकगण जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। इनका सदा ही हम पर ऋण रहेगा। ये स्वयं तो धन्य हो ही रहे हैं और हम लोग के लिए वे माध्यम बने हुए हैं इस परम पवित्र कैंकर्य को संपन्न करने के लिए। इसलिए हमें पूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ
भगवान के इस कल्याणोत्सव का दर्शन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। यह परम पवित्र कैंकर्य सदा सदा के लिए हमें धन्य कर सकता है। यह ध्यान रखें, यह दुर्लभ अवसर है, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। इस विवाह के यह पवित्र हल्दी लगा सूत्र रक्षाबंधनम कहलाता है। दोनों माताओं के बाएं हाथों में बांधा जाएगा बारी बारी। भगवान ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया। यह जो माया है, ये जो भाव बंधन है, यह रिश्तेदारियां, यह पद प्रतिष्ठा, धन के प्रति हमारा आकर्षण, हमारे शरीर के प्रति हमारा मोह, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि इंद्रिय सुखों के वशीभूत हो जाना, ये सब माया है भगवान की। भगवान के ही चैतन्यता से ये सब अनुप्राणित है। भगवान ही जीव और माया दोनों को शक्ति प्रदान करते हैं। उनका यह कहना चाहिए प्रमाद है भगवान का कि यहाँ पर जो है हम सब इस प्रकृति के साथ बंधे हुए हैं, इस माया में बंधन किए। कहा जाता है, जैसे कि गीता में बताया गया है, कि आत्मा जो है वह इन सब माया के मन बुद्धि इंद्रियों के साथ यात्रा कर रहा है, लेकिन मन माया बुद्धि ये सब हमें गलत राह में ले जा रहे हैं। इस संसार में ही सुख है यह बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर सुख है ही नहीं। यहाँ केवल दुख ही दुख है। ये केवल ईश्वर है जो हमें सुख प्रदान कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है। उसके लिए एक ही मार्ग है, वह है भक्ति का। कृतज्ञ भाव से समर्पित हो जाने का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ और एकमेव मार्ग है। इसलिए भक्ति करें, भगवान का ध्यान करते रहें। अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य संपन्न होगा और अग्निदेव को साक्षी मान करके भगवान श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि औपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्नानि दासुरे शुद्धो वृत्नानि शुद्धो वाजं चिदासुरे मयि देवाद्रविणमाजिदन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः नैव्याहोतारावणजन्त पूर्वेरिष्टास्यामधनवा सुमीराः मह्यं यजन्तममयान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नौमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी ईश्वरर्वे रणक्रणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वम् माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्पृशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादरिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतस्सुरुचो वेन आवः सबुद्ध्या पपुमा अस्य पिष्टासतश्च योनमसतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेकं तिस्रवणं योदराच तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयुक्तं देवतावर्धयित्वन्नागस्य
सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो यज्ञये स्थो वाजपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो यज्ञस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपणात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने गवोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणं यज्ञं देवता प्रथयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणं यज्ञं देवता प्रथयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सुखं सातकिन्तुरः ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतामाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रियमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिर्ववामि इन्द्राय दृष्टिर्ववामि अग्नये दृष्टिर्ववामि सोमाय दृष्टिर्ववामि अग्नये दृष्टिर्ववामि सोमाय दृष्टिर्ववामि अग्नि सोमाभ्यां दृष्टिर्ववामि प्रजापतये दृष्टिर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिर्ववामि इन्द्राय दृष्टिर्ववामि वसुभ्यो दृष्टिर्ववामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्ववामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्ववामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्ववामि बृहत्पतये दृष्टिर्ववामि मित्राय दृष्टिर्ववामि वरुणाय दृष्टिर्ववामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्ववामि अश्विभ्यां दृष्टिर्ववामि पूष्णे दृष्टिर्ववामि कक्षाय दृष्टिर्ववामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिर्ववामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्ववामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्रगामि चरं तृप्यतिस्रगामि अग्ने द्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिदं रक्षोऽन्तरिदा अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मुराग्राभ्यां घृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्नैष्टका धेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निकितं च प्रगितं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तस्य इमामे अग्नैष्टका धेनवः सन्ति ओम इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिदास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः नमदेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम मतो देवा अपन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदा
कर्माभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सव स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే कर्मणिहिरं येन सूत्रिणं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे अप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणेनावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे
भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रनीकाख्य अष्टदिक्नन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोवते संयमने रक्षोवते सिन्धुवते गन्धवत्यलकावते यशोवतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकाल्लोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकशाल्मलपुष्पनाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणकुरुवरजाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुण्णाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबागलोहितधामा तपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तकुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रजारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत वैहानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमण आप्नवान उर्ववेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं
कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यस्रवदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब मंगल सूत्रों के प्रक्षालन का समय है। जगन माताओं द्वारा मंगल सूत्र धारण किए जाएंगे। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की ओर से वे वर रूप में इन दोनों वधुओं को ये मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। यह मंगल सूत्र सृष्टि के सर्वाधिक पवित्रतम मंगल सूत्र है, क्योंकि जगन माताओं द्वारा ये मंगल सूत्र धारण किए जाने वाले हैं। अब यथाविधि पूजन हो रहा है मंगल सूत्रों का। परम पिता के समक्ष रख करके उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। भगवान की यह परिणय लीला अद्भुत है। सभी भक्तों का एक ही उद्देश्य होता है कि परम पिता को प्रसन्न किया जाए और उनकी कृपा हम पर हो जाए। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम सबको केवल आनंद ही आनंद चाहिए। प्रति क्षण हमें आनंद चाहिए। प्रत्येक जीव को, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव को प्रति क्षण आनंद की आवश्यकता होती है। परमपिता वह आनंद देने के लिए तत्पर रहते हैं सदैव। सदा ही वे आनंद प्रदान करने के लिए अपनी भुजाओं को फैला करके हमें बुला रहे हैं। लेकिन हम सब उनकी एक छोटी सी शर्त को पूरी नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि अनन्य भाव से निष्काम हो करके मेरी भक्ति करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया। ये जो माया है यह अत्यंत ही दुस्तर है। इसको पार करना असंभव है किसी के लिए भी। इसे केवल वही जीत सकता है जो मेरी शरण में आएगा। भगवान ही हमारी माया को हटा सकते हैं। इन सब रिश्तेदारियों, धन, प्रतिष्ठा, पद, शरीर, इन सब से जो हमारा आकर्षण है वह सब समाप्त होगा। मोह समाप्त किया जाएगा भगवान की कृपा से ही। लेकिन भगवान पे पूर्ण भरोसा करना होगा। भले देर हो जाए लेकिन भगवान अवश्य कृपा करते हैं। यह हमारे भक्तों ने तुलसी, मीरा, कबीर, नानक इन सब ने सिद्ध किया है और उस परम पद को प्राप्त भी किया है। इसलिए भगवान की कृपा हमें अवश्य ही चाहिए। इसके बिना कोई भी हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जीवन को हमें धन्य करना है। मनुष्य जीवन ही सर्वोत्कृष्ट जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हमें कर्म यानी कि भक्ति का अधिकार प्राप्त है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, यानी कि अगर पाप कर्म करोगे तो अधम योनियों में डाले जाओगे और उसका दंड भुगतोगे। अच्छे कर्म सत्कर्म करोगे तो अच्छी योनियों में भेजे जाएंगे।
और अपने सत्कर्मों का पुरस्कार हमें प्राप्त होगा। लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों का समय निर्धारित होता है। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही आपको इस प्रकार हमें सत्कर्म करने चाहिए और अपना जीवन सुधारना चाहिए। लेकिन सर्वोत्कृष्ट कर्म है भक्ति का। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण यदि हम करें तो अपने आप व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। भागवत के प्रारंभ में ही बताया गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है। कोई यदि व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, विरक्त भी नहीं है, लेकिन भक्त है, तो विरक्ति और ज्ञान ये दोनों अपने आप भगवान के कृपा से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब ये रक्षाबंधनम, ये माफ कीजिएगा, मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हुआ है। अब दोनों माताओं को बारी बारी से मंगल सूत्र पहनाए जाएंगे। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार ये जो कल्याणोत्सव है प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस तिरुमला के पवित्र पर्वत पर, जिसे अन्नमाचार्य ने वैकुंठ कहा है, यहाँ पर संपन्न होता है। आनंद निलयम आलय में, भगवान के मंदिर का नाम है आनंद निलयम। आइए हम सब इन परम पवित्र मंगल सूत्र को प्रणाम करें, दोनों माताओं को प्रणाम करें, भगवान परम पिता के प्रति कृतज्ञता से उनके चरणों में मांगल्यम तंतुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तंतुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే నెలతని నోములు నేడే బలియ జగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం కరిష్యే అజితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతవిద ప్రసుమా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజామజ్జన మృత్యుభాషాత్ తదేకం రాజావరణో నమన్యదాం గిధేక స్త్రీ పౌత్రమకండరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్రుతి హవమద్యాజ మృడయ సామవస్సురాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమాన సదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణేహ బోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నిదమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణో వర్ణకం రడానో వేహిమృడేకం సహవోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యయా సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహిమేషుడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమక్కుస్తాః అనమదేన్మమక్కుస్తాః సరస్వతేన్మమక్కుస్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా అనమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వావుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవా అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమక్కుస్తాః అనమదేన్మమక్కుస్తాః సరస్వతేన్మమక్కుస్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాగచిత్తార్థం అతో దేవాదశిష్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా
ओम अतो देवा अवन्तनो यदो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानवधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पस्मशे इन्द्रस्य यज्ञस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाकृभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः नमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा यदस्य कर्मणोतिरेरिचं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतित्वान् सर्वकृस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैमानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्दातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिष्ट्यै स्वाहा अंशकृत्यै स्वाहा दौराधी स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्धि स्वाहा समृद्धि स्वाहा सर्वसमृद्धि स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समदसितेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्पा सप्तारुषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा जन्ति सप्तयो नीरावरस्वाकृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविजाकृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषं इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवी तृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृप्यतामः प्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममक्स्ताः अनुमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षीतामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिष्ठागक्वरेष्ठो ग्रंवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्बाजीक्वर्धमत्र मेधा वश्मन् पृथिव्या देवो वा विष्णवद वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्पमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधः आपो जनयथा च नः
यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्य भ्राजो दधात मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णं तपस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयिदानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा संविदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु जिग्नेश्वराय नमः यथासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीरा समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु कल्याणोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न कर दी है। अब वारणमायरम का यह पवित्र कैंकर्य अन्नमाचार्य महाराज के वंशज और अर्चक स्वामी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। वैवाहिक होम के पूर्णाहुति के उपरांत यह कैंकर्य पारंपरिक कैंकर्य है। इसके पश्चात भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों उभय देवियों को बारी बारी से पहनाया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भगवान के गले में पहनी हुई इस पुष्पमाला के दर्शन करें। परम पवित्र यह पुष्पमाला दोनों जगन्माताओं उभय देवियों के गलों में पहनाया जाएगा और इस वैदिक विवाह की संपन्नता होगी, संपूर्ण होगा। यह परिणय लीला भगवान की बड़े ही सुंदर विधान के साथ वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। नयनानंद प्रदान कर रहा है। यह हमें हमारे हृदय में भक्ति उल्लास का प्रवाह हो रहा है। यह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की अद्भुत परिणय लीला ही है कि हम सब इसमें प्रतिभागी बने हुए हैं, साक्षी बने हुए हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस नित्य कल्याण में आनंद ही आनंद। नमो वेंकटेशाय। ये सब गृहस्थ लोग, ये सब भक्तगण यहाँ पर सौभाग्यशाली हैं जो कल्याण वेदिका के समक्ष प्रवेश प्राप्त किया है इन लोगों ने, और भगवान के परम पवित्र इस कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं।
इस क्षण वे अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव में पूर्णतः मग्न दिखाई पड़ते हैं। इनके मुखों पर भक्ति के, विश्वास, श्रद्धा के भाव तरंगित हो रहे हैं और अपने आप को धन्य करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.